गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया आप सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे भी जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये 4 या 5 थाउजेंड में कम से कम कन्वर्ट हो जाए। अब आपके 3,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो व्यू भी आपके 3+ ही होने चाहिए, है ना। आप लोग बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं, बस ऐसे ही सपोर्ट करिए, थोड़ा और बढ़िया से करिए ताकि ग्रोथ और अच्छी हो, ताकि हम आपको और क्लासेस प्रोवाइड करा पाएँ। अभी तो अर्थमेटिक क्लास चली रही, मैंने सोचा है कि अभी परसेंटेज पूरा हम लोग कंप्लीट कर लें और मैं पी वाई क्यू आपको लाइव करवाऊंगा। लगभग 600-700 सवाल एक एक दिन में 2-2 घंटे क्लास लगाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बट ये सारी क्लासेज आप कंटिन्यू रखिए, बढ़िया से इनको अच्छे से क्लास अटेंड करिए, ताकि आप जब पी करेंगे तो आप सवाल कर पाएंगे। अदरवाइज वहाँ पे हवा नहीं लगेगी आपको कौन सा सवाल कहाँ से आ रहा है। और फिर सारे वीडियो एक में कंपाइल कर देंगे, स्पीड इसकी बढ़ा देंगे, तो 10-12-15 घंटे की वीडियो होंगे, आप जल्दी से ख़त्म कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज भी क्लास जो है वो थोड़ा बेसिक से थोड़ा ऊपर है, और ये सवाल आया हुआ है 2000, ये सवाल 2019 में आया हुआ है, हालांकि ईयर लिखना भूल गए, और वो भी प्रीलिम्स में आया हुआ है। मैंने इतनी बार पढ़ाया है कि मुझे याद ही है। तो ये सवाल आप पहले ट्राई करिएगा, वीडियो पॉज करके फिर देखिएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे आपको दे रखा है, क्वेश्चन रीड करिएगा। ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक, यदि डी ए से 25% कम है तो आपसे पूछा रिलेशन कौन सा इसमें से सही है। और अच्छा सवाल है ये, ऐसे सवाल आ रहे हैं। 2-4 सवाल और बहुत अच्छे थे, वो टाइप नहीं हो पाए, आगे क्लास में उनको कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि ए बी से 20% कम है। अब आप इसको रेशियो से लगा सकते हो, बट आप रेशियो से ट्राई ना करो, क्योंकि ये सवाल फ्रैक्शन में है ही नहीं। अगर सवाल फ्रैक्शन में नहीं है और सवाल अगर थोड़ा सा भी अच्छा है तो आप उसको डायरेक्ट लगाओ, है ना। 100 सेलेक्ट करके आप लगा लीजिए। जैसे मान लो ए है, ए के बाद आपको दे रखा है ए के बाद है बी, और बी के बाद है सी, और सी के बाद क्या गिवन है बोलो, डी। आपसे कहा गया कि ए बी से 20% कम है। बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे हमें इन क्वेश्चंस के रिलेशन बनाने होते हैं। आपसे कहा गया कि ए जो है वो बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है। अगले केस में कहा गया है कि सी जो है वो डी से 30% अधिक है, सी जो है वो डी से 30% मोर है, 30% अधिक है। और फिर आपको दिया गया कि डी ए से 25% कम है। आप बताओ डी जो है वो ए से 25% जो है वो कम है। ये आपका क्वेश्चन है। आपसे कहा गया कि ए जो है वो बी से 20% कम है, सी जो है वो डी से 30% अधिक है, और फिर डी जो है वो ए से 25% मोर है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा रिलेशन होगा, कौन सा सही होगा, है ना। तो इन्हें कैसे बनाओगे, अब आपको ये देखना है कि फ्री कौन है। आप इन क्वेश्चंस में देख पा रहे होंगे कि फ्री जो है वो कौन है। आप बताओ सी डी से ज़्यादा है, डी ए से ज़्यादा है, ए बी से ज़्यादा। मतलब जो फ्री है जिसको हम लेट कर सकते हैं वो बी है। आप मान लो कि बी जो है, बी की वैल्यू 100 है। अच्छा, ए जो है वो बी से 20% कम है। आप बताओ 100 का 20% जो आएगा वो 20 आएगा, और ए से 20 कम है, तो आप बताओ है कितना। अगर ये 20 कम है तो है कितना, आप बताएंगे कि ए जो है वो 80 है। अच्छा, फिर दे रखा है कि डी ए से 25% कम है। 25% का मतलब होगा 1/4। 80 का 1/4 20 आएगा, और ये 20 कम है, तो आप बताओ डी है कितना, 60। और फिर आपसे कहा गया कि सी डी से 30% मोर है। 60 का अगर 30% हम निकालेंगे तो 18 आएगा, और 18 मोर है, तो आप बताओ सी की वैल्यू आएगी 78। सारे रिलेशन आपको यहाँ पे मिल गए। अब इन्होंने आपसे पूछा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा से ऑप्शंस देखो रिलेशन किसके बीच चल रहा है। बी और सी है, सी और डी है, बी और सी है, सी और बी है, बी और सी की सॉरी बी और सी के बीच में ही रिलेशन चल रहा है ना। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ लिख दो सी अपॉन बी बराबर जो आएगा, सी है आपका 78 और बी आपका है 100। तो आप बताओ ये आएगा
0.78 भाई, जैसे नीचे से आप 2 जीरो हटाओगे ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो सी बराबर जो आएगा वो 0.78 बी, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड, सी बराबर 0.78 बी। ये बहुत ही आसान सवाल है और पेपर में आया हुआ सवाल है, और ऐसे सवाल इस समय खूब आ भी रहे हैं, है ना। तो आपने देखा कि ए जो है वो बी से 20% कम है, डी सी जो है डी से 30% ज़्यादा है, डी ए से 25% कम है। तो आपसे पूछा इनमें से कौन सा रिलेशन सत्य है, आपने 100 को लेट करके बना लेना है। अब आपने मान लिया कि B जो है वो 100 है, ये 20% कम है, तो है कितना 80, और फिर आपसे कहा गया कि D जो है वो A से, आप और ली कर सकते हो, 80 का 20% आएगा। आप बताओ 80 का 25%, 1/4, 80 का 1/4 20, और ये 20 कम है तो है कितना 60, और CD से 30% मोर है। तो आप बताओ 60 का 30% निकालेंगे तो आएगा 18, 60 में 18 जोड़ोगे 78, या 60 का 30% अधिक 130 तो आ जाएगा 13 78। कोई काम। चलिए, है ना, चलते हैं फिर, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही आसान सवाल है, ये आपने कर लिया। अगर दिक्कत होगी तो आप वीडियो को बैक करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे बार बार क्वेश्चंस को समझाना ठीक नहीं होगा, है ना। आप एक बार क्वेश्चंस को, एक बार तो हम लोगों ने देख ही लिया, अगर मान लो समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, और आया हुआ सवाल है, आपको इसको एक ही 2 लाइन में बना देना है। हालांकि मैंने ये रिलेशन सेट किया, आप अगर ऐसे पकड़ पाते हो डायरेक्ट बता दो। आपने मान लिया बी को, जैसे मान लो अगला पेज लेके मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम लोगों ने मान लिया ए है, ए के बाद में बी है, बी के बाद में सी है, और सी के बाद में डी है। आपसे कहा गया ए बी से 20% कम। अगर आपने इसको 100 लिया, ये 20% कम है, तो है कितना बोलो 80 है। फिर अगले केस में कहा गया कि डी जो है वो ए से 25% कम, 25% मतलब 1/4, 80 का 1/4 20 आएगा, और ये 20 कम है तो आएगा कितना बोलो 60। ये सी जो है डी से 30% मोर, 60 का 30% 18, 60 में 18 जोड़ेंगे तो 78 आएगा। रिलेशन बी और सी का है ना। तो आप लिख दो सी अपॉन बी जो आएगा वो 78 अपॉन में 100 आएगा, और आपको बताया 78 को 100 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 0.78। आप कह सकते हैं सी बराबर 0.78 बी आएगा, और ऑप्शन नंबर आपका सेकंड था। ओके, तो बहुत ही आसान सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं, और वीडियो को भाई खूब शेयर करो। ओके, परसेंटेज की क्लास कंप्लीट होगी, फिर हम सारे PYQ लगभग 500-600 सवाल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इससे आपको पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि ऐप में 1 हफ्ते के अंदर ले आऊँगा। एडवांस के लेक्चर्स आप वहाँ से ले सकते हैं, और सारे लेक्चर्स जो हैं एडवांस के आपको मिल जाएंगे, और आप आराम से 2-2 4-4 वीडियो निपटा के आप एडवांस को 2-3 महीने में बढ़िया से 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। कितने वीडियो होंगे ये भी कहना ठीक नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगला सवाल है, वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद आप ट्राई करिएगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो कम से कम 50 बच्चों को बताएं, बेकार लगती है तो 1000 बच्चों को बताएं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला है ए बी से 20% कम है, सी डी से 20% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये 2019 में आया था, 2019 में आया था, और 2021 में भी आया था। एक बार ये CGL में आया और एक बार CHSL में आया। ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान है, बनाते हैं। आपको दे रखा है ए बी और सी डी 4 हैं, 4 लिख लो। ए के बाद में है V, और V के बाद में है C, और C के बाद है क्या बोलो D। आप बताएं ए बी से 20% कम है। अगर ए बी से 20% कम है तो आपने माइनस का क्या लिख दिया 20%। अगला केस आएगा सी डी से 20% अधिक है। आप बताएं सी जो है वो डी से 20% जो है 20% अधिक है, 20% मोर है। डी ए से 25% कम है। अगले केस में कहा गया कि डी जो है ए से 25%
25% क्या है बोलो कम है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि फ्री कौन है, तो आप देख पाएंगे फ्री जो है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ बी है। अगर आपने बी को 100 लेट किया तो आप बताएं कि ए जो है वो बी से 20% कम। आप बताओ बी की वैल्यू 100, अगर 20% कम, 100 से 100 का 20% 20 आएगा, 20 कम तो आप बताएं है कितना बोलो 80। फिर आगे आपसे कहा गया डी ए से 25% कम है। आप बताइए 25% का जो मतलब होगा, 25% का जो मतलब होगा वो होगा कितना 1/4, और 80 का 1/4 आएगा कितना 20, 80 से 20 कम तो यह है कितना 60। केस नंबर नेक्स्ट, अगले केस में आपसे कहा गया कि सी जो है वो डी से 20% ज़्यादा है। 60 का अगर हम 20% बेटा निकालेंगे तो 12 आएगा, और 60 का 12% जो होगा, 60 का सॉरी 20% 12 होगा, ये ज़्यादा है तो होगा कितना बोलो 72। अब आपको यहाँ भी रिलेशन जो दे रखा है वो रिलेशन किसके बीच में है, तो आप बताएंगे रिलेशन यहाँ भी सी और बी के बीच में ही है। तो आप लिख दो सी अपॉन बी बराबर जो आएगा वो 72 बटे में आएगा बेटा 100, तो ये इस बराबर आएगा 0.72 है ना। तो सी बराबर आप बताएंगे 0.72 बी है। ऑप्शन नंबर आप देखिए कौन सा है, सी बराबर 0.72 बी, ऑप्शन नंबर सेकंड। बिल्कुल ही आसान सवाल था और आराम से आप लगा सकते हैं, बस नंबर्स को लेट किया और क्वेश्चंस को आगे बढ़ा लिया है ना, तो बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला जैसे सवाल है, अगले में दिया गया कि ए बी से 28% अधिक है, सी ए और बी के योग से 25% कम है। ये सवाल जो आया है 2019 मतलब 18 और 19 के मेंस में आया था। बढ़िया सवाल है, मेंस का सवाल है ये और बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ओके चलते हैं आगे। आपको दे रखा है कि ए बी से 28% अधिक है, सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितने परसेंट अधिक है। ध्यान दीजिएगा, आपको दे रखा है कि ए बी से 28% अधिक है, बनाते हैं रिलेशन। ए जो है वो बी से आप बताओ 28% अधिक है, सी ए और बी के योग से आप बताओ 28%। यहाँ पे सी और ए बी की बात कर रहा है तो आप यहाँ रेशियो ले लो, सी जो है बी से 28% अधिक है। आप बताएं कि 28% को हम क्या लिखेंगे, तो 28% को आप लिखोगे 28/100 आएगा। ओके 28 को काटेंगे 4 से तो 7 आएगा, इसे काटेंगे 4 से 25 आएगा। इसका मतलब बी की जो वैल्यू है वो 25 है और ए की जो वैल्यू है वो 7 मोर है, तो 25 + 7 कितना आ जाएगा बोलो 32। और फिर कहा गया कि सी जो है वो ए और बी के योग से 25% कम है। अच्छा बताओ सी जो है ए और बी के योग से अगर 25% कम है तो आप बताओ ये है 32, ये है 25, 25 + 32 जोड़ोगे तो आएगा कितना 57, और योग से 25% कम है तो आप बताओ ए + बी के योग से 25% कम है, मतलब है कितना 75, मतलब 3/4 है, तो ये आएगा 5 2 7 3 2 5 57 का 3/4 है ना। अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 21 का 1, कैरी कितना हुआ बेटा 2, तीनों 25 15 तो 17 171/4 आएगा। 4 से आप काटोगे 4 चौक 16 और ये आएगा 4 दूनी 8, 4 से 28, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा सी जो है वो आएगा 42 पॉइंट कितना आ जाएगा बोलो 75। आपसे कहा गया ए बी से 28% अधिक है, 28% का मतलब 7/25, आपने बी को 25 मान लिया, ए जो है 27% ज़्यादा मतलब कितना आ गया बोलो 32। अगले केस में कहा गया सी जो है वो ए और बी के योग से 25% कम है, 25% मतलब 75 है, 3/4 है, तो आपने जोड़ लिया 32 + 25 आएगा 57, 57 का 3/4 निकालेंगे, आपने गुणा कर लिया, 5 3 15, 7 3 21 आ गया 150 + 20 171, 4 से काट दिया 42.75। अब आपसे कहा गया सी जो है वो ए से सी जो है वो ए से कितने % अधिक है।
आप बताओ सी जो है वो ए से कितने परसेंट मोर है। बहुत ही आसान है। तो भाई सी ए से कितना ज़्यादा है, तो आप बताओगे 0.75, तो ऐसे ही लिख दो, है ना। अब आप बताओ 12 से जाएगा 2, 42 से 32 जाएगा तो 10.75, और बटे में आएगा कितना बोलो 32, और गुणे में आएगा 100, है ना। अब इन दोनों जीरो से पॉइंट कैंसिल आउट। अब बताओ 1075 को हमें डिवाइड करना है 32 से। अगर 1075 को हम 32 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32 तियाँ 96। आप बताओ 7 से 6 गया 115, फिर आएगा 32 तियाँ 96, 15 से 6 जाएगा 9 और 19, पॉइंट लगाओगे 0। अब लगभग लगभग चला जाएगा 5 बार, तो लगभग लगभग जाएगा। इसका मतलब 33 पॉइंट समथिंग का मतलब यह हम मान सकते हैं 33 पॉइंट क्या आएगा बोलो 6। यही हमारा क्या जाएगा बोलो आंसर। मेंस का सवाल है तो 2 नंबर का ये सवाल भी रहा होगा, है ना। आपको ध्यान देना है ए जो है वो बी से 25% मोर है, 25% का मतलब 28%, 28/100, 7/25। बी हो गया भाई 25 से 7 ज़्यादा तो 25 7 32 आ गया। सी जो है ए और बी के योग से 25 + 32 57, योग से 3/4 3/4 कम है तो आएगा 42.75, 42.75 लिख दिया। आपसे कहा गया सी ए से कितने परसेंट अधिक है, तो आप बताओ सी ए से अधिक कितना है, तो आप बताएंगे 10.75। किससे अधिक है, जिसकी रेफरेंस में बात हो रही हो। ए के रेफरेंस में हो रही, बटे में ए आएगा, गुणे में 100। सॉल्व कर लिया, ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो। क्लियर है बात। तो बहुत ही सिंपल है, आराम से आप ट्राई करिएगा और बहुत आसान सवाल है, आराम से हो जाएगा आपसे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और बढ़िया से वीडियो पहले पॉज करिएगा, फिर ट्राई करिएगा और आराम से आप लगा लेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी और आराम से आप मैथ सीख जाएंगे। मैथ आप चाहे जितना आप कमज़ोर हों, आप आराम से मैथ सीख जाएंगे। बस अगर ऑफलाइन आप आ सकते हैं यहाँ पे आसपास, तो आपकी कोचिंग जो है वो आलमबाग में नहर पे है, आप आराम से आ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो आप पढ़ें, और मैं जल्दी से जल्दी सारे कोर्सेज पेड लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला है, यदि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है, ए डी से कितने % कम है। ये क्वेश्चंस बहुत बढ़िया और बहुत आसान है ना। वैसे ही लगाना है 100 से, और फिर डायरेक्ट भी ये बन जाएगा। तो इनके केसेस हम आगे पढ़ेंगे, बहुत आसान होते हैं, एक ही लाइन में बनते हैं। जैसे आपसे कहा गया ए बी से 25% ज़्यादा, इस बार कितने हैं, यहाँ पे रिलेशन है 4 ही का है, तो आप ए ले लें, ए के बाद में आप बी ले लें, बी के बाद में आप सी ले लें, और सी के बाद में क्या ले लें बोलो, डी। ए बी से 25% मोर है, ए बी से 25% अधिक है, 25% ज़्यादा है, 25% अधिक है। अगले केस में कहा गया बी सी से 40% कम है, मतलब रिलेशन कॉन्टिन्यूसली ये 40% कम है। अगला कहा गया सी डी से 30% अधिक है, तो आप बताओ ये 30% मोर है, तो 30% प्लस लिख दो। अब यहाँ डी फ्री है, डी को आप लेट कर लें, डी को आप मान लें कि डी है 100 भाई, डी को 100 ले लिया। अच्छा ये 30% ज़्यादा है तो आएगा कितना बोलो 130। अच्छा बी सी से 40% कम है ना, तो है कितना 60%। 130 का 60% निकालेंगे आप 78 आएगा, या बी सी से 40% कम, 130 का 40%, 13 चौको 52, 130 से 52 जाएगा 78। अच्छा आप कहा गया ए बी से 25% ज़्यादा है, तो आप बताओ 78 है, 25% ज़्यादा का मतलब है कितना, या 25% निकाल लो इसका, 25% का मतलब आप 1/4 निकाल लो। 78 का अगर हम 1/4 निकालेंगे, 25% ज़्यादा 1/4, तो आएगा आप बताओ 4 1 4, 4 9 36, 19 पॉइंट कितना आएगा बोलो, 4 9 36, 19.5 आ जाएगा, है ना। 78 में 19.5 आप जोड़ दोगे, जैसे 19.5 78 में आप 19.5 जोड़ेंगे तो आएगा 9 8 17, ये 97 पॉइंट कितना आएगा 5। एक तो ये लगा सकते हो। अगला आप लगा सकते थे भाई, आप मान लेते कि ये है 78 और ये 125% ज़्यादा है। 25% आप जानते हैं 25/100, 1/4 आएगा, ज़्यादा है तो प्लस ये है कितना 4, एक ज़्यादा तो कितना 5, 78 का 5/4 निकालेंगे 97.5 आएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी इस सवाल को रेशियो से बना लेंगे, ये भी नहीं लगाना है। ओके, अब ध्यान दो, आपसे कहा गया ए डी से कितने % कम है। ए जो है
ओडी से कितने परसेंट कम है? तो आप बताओ एडी से कम कितना है? आप बताएंगे भाई 2.5 कम है। किससे कम है? डी से बटे में आएगा 100 और गुणे में कितना आएगा 100, तो आंसर आप दे देंगे 2.5%। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो? सेकंड। एक ये तरीका लगा सकते हो। अगला आपको क्या करना है, आपसे कहा गया ए बी से 25% अधिक है, ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा गया है ए जो है वो बी से 25% ज़्यादा है। भाई 25% 1/4 होगा, 1/4 होगा, ज़्यादा है मान लिया, कंपेयर हो रहा है, बी है 4 और 1 ज़्यादा, तो ए आएगा 5। अगले केस में कहा है कि भाई बी जो है वो सी से 40% कम है। 40% आएगा जब 20% 1/5, तो 40% 2/5 मान लिया। बी सी से 40% कम, सी है 5 और ये 2 कम, तो आप बताओ है कितना? बोलो 3 है। अच्छा अगले केस में है सी जो है वो डी से 30% मोर है, 30% 3/10 आएगा। अब आप बताएं डी जो है वो 10 और ये 3 ज़्यादा, 10 3 कितना आएगा? 13 आएगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है कंपेयर जब ए और डी का हो रहा है, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल और ये आएगा 13 39 और फिर आप बताओ ये आ जाएगा 10 चौक 40। अब आपसे कहा गया है ए जो है वो डी से कितना कम है? ए है 39, डी है 40। आप बताएं कम कितना है? तो आप बताओगे कम है कितना? 1। अच्छा किससे? डी से बटे में 40 गुणे में 100 आएगा। 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, आंसर आएगा 2.5%। ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये भी लगा सकते हो, अगर रिलेशन हमसे ए और डी का दिया जा रहा है तो आप आराम से ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। सक्सेसिव परसेंटेज है ना, इसको आप सक्सेसिव कह लो, या किसी भी एक ही नंबर्स में अगर चेंजेस किए जाते हैं तो हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज में आता है। ओके, क्लियर हो गया आई होप बात। अगर डाउट होगा तो आप दोबारा से वीडियो देखिएगा, और बहुत आसान है, मैथ्स किसी को भी नहीं आती है, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपने थोड़ा भी साथ दिया, थोड़ी सी आपने बढ़िया से मेहनत की, पेपर एक भी सवाल पेपर का आपका बाहर नहीं आएगा आपकी वीडियो से, मैं गारंटी लेता हूँ। वो चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीएसआई हो, या एसएससी का कोई भी पेपर हो, या रेलवे हो, या यूपीपी हुआ अभी, तो यूपीपी तो बहुत ही आसान आया था। और कैसा भी होगा, आप अगर मैथ्स पढ़ते हैं, मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, है ना। आपको मैथ्स अगर कॉम्पिटिशन निकालना है भाई, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, यूपी में है तो हिंदी पढ़नी पड़ेगी आपको। बाकी रेलवे में आपको एडवांस और अर्थमेटिक दोनों पढ़ने पड़ेंगे। साइंस अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और जीएस तो आती है, रीजनिंग सब में आती है, आराम से आप निकाल ले जाएंगे। आपको सब्जेक्ट्स मजबूत करने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम नहीं। आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, अभी मैथ्स, अभी मान लो यूपीपी आया, फिर एसआई आएगा, फिर लेखपाल आएगा, फिर रेलवे आएगा, फिर सीजीएल आएगा, सीएचएसएल आएगा, सब आप पेपर्स की तैयारी करते हो। आप क्या करें, पेपर्स की तैयारी ना करके सिर्फ और सिर्फ आप सब्जेक्ट्स को मजबूत करें। पहले मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, हिंदी। अगर आप यूपी में यूपीपी वगैरह देना है तो हिंदी पढ़ें, अदरवाइज मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, ये सारे सेगमेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपने सब्जेक्ट तैयार किए, किसी भी पेपर में भाई बैठोगे, आप सिलेक्शन ले जाओगे। और आपको खूब पढ़ने की ज़रूरत है, 2 4 5 घंटे में पढ़ के अब कुछ नहीं होने वाला है ना। आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, इतना आसान नहीं है लाइफ, और शॉर्टकट लाइफ के होते नहीं भाई। आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 10 12 12 घंटे पढ़ते हैं और 1 साल आप दे देते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं तो आप किसी न किसी पोस्ट पे बैठ ही जाएंगे। तो बहुत हमें मेहनत की ज़रूरत है, बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है, आपको सेल्फ मोटिवेट होने की ज़रूरत है। ये मोटिवेशन वीडियोस देख के आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हवा में उड़ा देते हैं। 2 मिनट में आप उड़ोगे, फिर आप नीचे आ जाओगे, है ना, बलून की तरह उड़ेगा फिर नीचे आ जाता है। तो आपको सेल्फ मोटिवेट और लगातार आपको प्रयास करते रहना है। बेटा सिलेक्शन श्योर है, जीत तो होनी होनी है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब जैसे अगला सवाल है आपका, ये आ गया, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी डी से 60% कम है, डी ए से 20% अधिक है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। ये भी सवाल आई थिंक 2019 का ही आया हुआ है, 2019 का आया हुआ सवाल है। 2019 या 2019 का है, 2019 का प्री का सवाल है ना। तो पहले वीडियो को पॉज करिएगा, देखिए, लगाइएगा, उसके बाद आप
क्या करिएगा, फिर देखिएगा। अब इसे ए बी से 20%, यहाँ पे 5 कैंडिडेट की बात हुई, पाँचों लिख दो। आप पहले ए लिख दो, ए के बाद में बी आ गया, बी के बाद में सी आ गया, सी के बाद में डी आ गया, और डी के बाद में क्या आ गया बोलो, ई। ए बी से 20% अधिक है, तो आप बताओ ए जो है वो बी से 20% मोर है। ए बी से 20% जो है वो अधिक है। अगले केस में बी सी से 25% अधिक है, ये से 25% मोर है, ये 25% अधिक है। फिर अगले केस में आपको दिया गया है कि सी डी से 60% कम है, सी डी से 60% कम है ना। और फिर दिया गया कि डी ई से 20% अधिक है, डी जो है वो ई से 20% क्या है बोलो, ये भी अधिक है। ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी डी से 60% कम है, डी से 20% अधिक है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? इन्होंने रिलेशन दे रखा है डी 60% लेस देन बी, ई इज 20% मोर देन ए इज 40% लेस देन, और फिर लास्ट में दे रखा है सी इज 24% लेस देन ए, है ना। तो आपको इसमें देखना है कौन सा है। आइए चलते हैं। ई फ्री है, ई को कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ ई फ्री दे रखा है, ई को 100 ले लो। अब आप बताओ 20% मोर है तो 120 आएगा। सी डी से 60% कम है, आप बताओ डी है 120, सी 60% कम है, तो है कितना ये 40। 120 का 40% 1248 आएगा, या 120 का 60% 72। 120 से 72 हम घटाएंगे तो सी कितना आएगा बोलो, 48 आएगा। बी सी से 25% मोर है, 48 का बेटा 25% 1/4 निकालोगे 12 आएगा। 48 में अगर 12 जोड़ेंगे तो आएगा कितना बोलो, 60। अगली केस में दिया गया ए बी से 20% मोर है, तो आप बताओ 60 का 20% 12, ये आप बताओ 12 मोर है, तो है कितना बोलो, 72, है ना। बहुत आसान है भाई। आपको पता है डी ई से 20% अधिक है 100, 20% ज़्यादा। 100 का 20% कितना है, 100 का 20% 20, तो आ जाएगा 120। ये इससे 60% कम है, 120 का 60% होगा कितना, 72, कम किया 48। ये 120 का 40% निकालोगे, 60% कम है मतलब है 40, तो 48 आएगा। बी सी से 25% मोर है, 25% 1/4, 48 के 1/4 12, 48 में 12 जोड़ेंगे आप तो 60 आएगा। और ए बी से 20% अधिक है, तो आप बताओ 60 का 20% 12, ए अगर 12 ज़्यादा है तो है कितना बोलो, 78। उसके बाद में अब बाई ऑप्शंस जाके आप चेक कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है भाई। पहले में डी इज 60% लेस देन ए, तो आप बताओ क्या डी बी से 60% कम है? डी जो है वो बी से 60% क्या कम है ही नहीं, वो ऑलरेडी डी ज़्यादा है, पहला ऑप्शन हटा दो। ई इज़ 28% मोर देन ए, ई जो है वो ए से 28% अधिक है। आपसे कहा गया ई जो है वो ए से 28 अधिक नहीं कम है, ये भी हटा दो। अगले में कहा गया ए इज़ 40% लेस देन डी, क्या ए जो है डी से 40% कम है? ए जो है वो डी से 40% कम है। आइए देखते हैं। 10 से 2 जाएगा तो बेटा 8 आएगा, 11 से 7 जाएगा 4, ये 48। किससे कंपेयर हो रहा है? ए जो है डी से, तो बटे में डी आएगा 120, परसेंट बताना है, गुणे में 100 आएगा। 0 से 0 गया, 12 चौक 48, 4 धाम 40, 40% आ रहा है। इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है भाई। इन्होंने कहा है कि ए जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ए जो है वो आप बताओ डी से कम कितना है? 120 से 72 जाएगा 48, किससे कम है? डी से, बटे में 120, परसेंट बताना, गुणे में 100, आंसर क्या आएगा बोलो, 40%, 40% आ गया। क्लियर है? आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा, और बहुत ही आसान सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, आप ट्राई करिएगा। 2019 में आया है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस टाइप करवाए थे, बट कुछ रीजन्स की वजह से आज वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब हम लोग टाइप स्टार्ट करेंगे। अब या हम कंजप्शन या इलेक्शन, या मान लीजिए आप कमीशन, या
पॉपुलेशन, इन पे आधारित सवाल हम लोग अब स्टार्ट करेंगे टाइप वाइज, है ना। कोई भी एक टाइप आएगा उस पे सवाल होंगे, दो दो टाइप लेके अब कवर करेंगे, ठीक है। स्पीड बढ़ाएंगे और अब बहुत ही आसान सवाल हैं, टाइप आप सारे कवर करो। जब तक टाइप पूरे वीडियो कवर ना हो जाए तब तक आप प्रीवियस ईयर मत लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाएंगे टाइप सारे कवर होने के बाद, है ना। मिलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, यदि एक्स वाई एक्स का 150% है और जेड वाई का वाई परसेंट 300, जेड का वाई परसेंट 300 है, तो एक्स और जेड के बीच में संबंध क्या है। ओके, चलते हैं। आपको दे रखा है कि यदि एक्स वाई का x% 150 है, ध्यान दीजिएगा, y का मतलब गुणा y का जो x% x/100, आप बताओ है कितना, 150 से ये डायरेक्टली लिख ही देते हैं। आपसे कहा गया y का x% जो है वो है कितना, 150 दिया है, 150 है, और फिर z का y% 300 है। अगले केस में दिया है कि z का जो y% है वो है कितना, बोलो, z का y% है 300। तो x और z के बीच में मैं रिलेशन बताना है। आपको ध्यान देना है, एलिमिनेट इन्होंने किसको किया है, इन्होंने x और z के बीच में रिलेशन पूछा है, इसका मतलब इन्होंने एलिमिनेट किया है y को, और CHSL 2019 का सवाल है ना। तो आप क्या करो, y को हटा दो। अगर हम यहाँ से y को हटाएं तो या निकालें तो y% की वैल्यू अगर हम लें तो ये आ जाएगा 150 बटे में क्या आ जाएगा, बोलो, x आएगा। अब y के प्लेस पे लिख दो, ये आ गया z, y के प्लेस पे 150 बटे में आएगा x, और बराबर ही बेटा किसके आएगा, 300 के। 150 का जस्ट डबल है 2, z बराबर जो आएगा वो आएगा 2x। ऑप्शन नंबर है कोई, z बराबर 2x, ऑप्शन नंबर लास्ट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ही आंसर आसान है, बिल्कुल ही सवाल आसान है। आपको बस रिलेशन देखना था। आपको दिया गया कि y का x% 150 और फिर z का y% 300। इन्होंने आपसे पूछा है कि भाई x और z का जो रिलेशन होगा ये आप बताएं क्या होगा। तो आपको बस ये देखना है कि जब x और z के रिलेशन की बात की जा रही है, इसका मतलब y को एलिमिनेट किया जा रहा है, y को आप यहाँ से हटा दो, है ना। तो आपने देखा कि y% बराबर जो आएगा, ये भेज दिया नीचे, 150 बटे x आ गया, y% की वैल्यू को यहाँ पुट किया, z गुणे 150 बटे x आएगा, बराबर 300 काटेंगे तो 2, z बराबर 2x, मतलब ऑप्शन नंबर 4 2019 का सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान है, 2022 के प्री का सवाल है। कुछ सवाल ऐसे भी कर लेते हैं इस टाइप के, है ना, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब कल से स्टार्ट जो होगा वो टाइप स्टार्ट होंगे। जैसे कि सवाल नंबर 7, 0.5 20 का कितना % है ना। 0.5 जो है इन्होंने पूछा है कि 0.5 20 का कितना % है, मतलब डिवाइड किससे करेंगे, 20 से, और गुणे में कितना आ जाएगा, बोलो आप, 100। अब काट दो। अब जैसे ही डिवाइड करोगे 20 पंचे 100, ये आएगा 5 25। आप बताओ, आ जाएगा एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो आंसर दे देंगे, आ जाएगा 2.5। बिल्कुल इजी सवाल है। अगर ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं तो आपके पास फिर ये रास्ता है। आपसे कहा गया 0.5 20 का कितना % है, 20 का कितना % मतलब हमें नहीं पता, तो x मान लिया, और बराबर किसके आएगा, 0.5 के। इन्होंने कहा 0.5 जो है वो 20 का मतलब गुणा, कितने % नहीं पता तो x, % हटाएंगे बटे में 2 0, 20 पंचे 100, x बराबर 5 25, 2.5। तो भी आप आंसर्स अपना दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। बट मैं चाहता हूँ आप यहीं से लगा दो, और इस बात को आप सभी से समझना स्टार्ट करो, क्यों हम ऐसे बनाएं। भाई आपको बताइए कि 0.5 20 का कितने % है, 0.5 अपॉन 20 गुणे में 100। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ये आ गया अगला सवाल। अगला है 72 100 का 33 से 1/3% का 3 से 1/4% का 17 से 1/2% का योग क्या होगा, है ना। 72 100 का 33 से 1/3% का 3 से 1/4 का 17 से 2% का योग, मतलब आपको बताना है इसका सम बताना। चेक कर लेते हैं भाई, सवाल में एरर तो नहीं है।
बहुत ही आसान सवाल है, देख लेते हैं। योग पूछा है या मल्टीप्लाई, हो सकता है कि सम ही पूछा गया हो। बेटा योग नहीं का मान कितना होगा, नाट योग और मेंस 2022 का ये सवाल है। ओके, का मान कितना होगा, यहाँ योग लिख गया ये गलत है, का मान क्या होगा, मान क्या होगा है। ओके, वैल्यू क्या होगी बस ये बताना है, वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लिख लेते हैं 7200, 7200 है, 7200 लिख दो, गुणे में 33 सही 1/3% है, ये भी गलत लिख गया है। 33 से 1/3% है। ओके, ये 2 नहीं होगा, ये 3 होगा। अगला है फिर 3 से 1/4%। ओके, फिर है 3 सही 1/4%, और फिर अगला है आपका 17.5%, 17 से 1/2% है। अब आपसे पूछा गया है कि भाई इसका मान जो होगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, और बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, आप 7200 लिख दो, 7200 आप 7200 7200 लिख दो। 33 से 1/3% को आप कैलकुलेट कर चुके हो, ये होता है 1/3। और फिर आपको पता है अगला जो मान है वो है 3 से 1/4, तो आपको पता है 4×3=12, इसकी वैल्यू तो आपको पता नहीं, 4×3=12 + 1 13, 13/4। जैसे ही परसेंट हटाओगे तो 400 आएगा, और 17.5, 17×2 34 + 1 35, ये 35/2 आएगा। परसेंट हटाएंगे तो आप लिखोगे कितना बोलो, 200। हालांकि इसको 7/40 लिख सकते थे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, ये आएगा 4×3=12, 12 से काटेंगे 12×72 आएगा। इसे आप 2 से काटेंगे तो ये आएगा 100, और ये आएगा 2×3=6। ओके, अब आप बताओ 35 का 3 से गुणा करोगे 105 आएगा, 105 का 13 से गुणा करेंगे 13×5 65, और ये आएगा 13 बटे में भाई 100 आएगा। 1365 को अगर 100 से डिवाइड करोगे 13.65 आएगा। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 और मेंस में आया है। मेंस के लायक तो ये सवाल नहीं है, बहुत ही आसान है, मेंस का सवाल है। भाई आपको दे रखा है 7200, 33 से 1/3 का मतलब 1/3 आएगा, 4×3=12 + 1 13/4, परसेंट हटाएंगे 400 आएगा, 17.5 17×2 34, 1 35/200 आएगा। इन दोनों से ये गए 4×3=12, 12×72, 2 से काटेंगे 3, ये 100 आएगा। अब आपने 35 का 3 से गुणा 105, 105 को आप बताओ गुणा करा दिया किससे, 13 से, तो ये आ गया 13×65/100, आंसर 13.65। तो मेंस का सवाल है और बहुत आसान, ऐसे भी सवाल आते हैं, तो ऐसे भी सवाल आपको खूब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर भाई नेक्स्ट आ गया। अगला सवाल है कि Q को प्राप्त करने के लिए P को क्रमशः 15% 20% बढ़ाया जाता है। यदि P 200 है तो Q का मान क्या होगा। पहले आपको इसे बेसिक समझाते हैं, फिर डायरेक्ट लगाते हैं, और बहुत आसान सवाल है। आपसे कहा गया Q प्राप्त करने के लिए P को, है ना, P को 15% बढ़ाया जाता है। अच्छा आप बताओ, अगर 15% बढ़ाया गया, 100 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 115, 115 आ गया। और फिर 20% बढ़ाया जाता है, 100 में 20 जोड़ोगे तो आप बताओ आ जाएगा 120%। जब P को 15 और 120% बढ़ाया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है बोलो, Q आता है ना। अब आप बताओ P का मान गिवन है, P की वैल्यू हमें दे रखी है, P का जो मान है वो गिवन है, P की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है कि है कितनी बोलो, 200। तो P की प्लेस पे भाई आप 200 लिख दो, और 115% का मतलब 115 बटे में कितना आएगा बोलो, 100 आएगा। और फिर 120, 120 बटे आप बताएं क्या आएगा, 100 आएगा। और ये है किसके बराबर, Q के। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, ओके, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 200 × 115 करेंगे तो ये आ जाएगा 230,
और 230 मतलब ये 0 कैंसिल। अब 23 गुणे 12 करोगे, 12 36 के 6 कैरी 3 12 24 3 27 आएगा 276 बराबर क्यू के। तो एक तो ये तरीका है आपका 100 से लगाने का। अब अगर 100 से लगाना चाहें तो इस मेथड से लगा सकते हैं, बट आपको लगाना किससे चाहिए भाई? आप सीधे सीधे रेशियो से लगा दो, क्यों हम इतना लंबा करेंगे? आपसे कहा गया है कि 15%। आप बताएं 15% को हम 20% 1/5, 15% 3/20 आएगा, बढ़ाया गया तो क्या आएगा बोलो? प्लस। अगले में 20% बढ़ाया जाता है, 20% का मतलब 20/100, 1/5 बढ़ाया गया तो प्लस। आप बताओ पी को क्रमशः 15-20 बढ़ाया गया, इधर लिख दो पी और इधर आप क्या लिख दो बोलो? क्यू। ध्यान दीजिएगा, ये आपका आ गया P और ये आएगा Q। आप बताओ P पहले 20 था, है ना, और जब 20 का 15% मतलब आपने 3 बढ़ा दिया तो Q हो कितना गया बोलो? 23। अगले केस में P है कितना बोलो? 5, 1 बढ़ा दिया गया तो आप बताओ Q हो कितना गया बोलो? 6। आप चाहो तो 20 पंचे 100 और ये आएगा 23 गुणे 6, तो 6 3 18 के 8 कैरी 1 और 6 दूनी 12 1 13 138 आएगा। रेशियो में आप बताएं P 100 और एक्चुअल में कितना है? 200। अच्छा बताओ 100 का मान 200 है, जस्ट डबल है, 100 की वैल्यू 200 एक यूनिट मान दो, 138 का मान आएगा 138 गुणे 2, आंसर आएगा 276। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो? थर्ड। तो आपको ये ना लगा के लगाना यही वाला है भाई। 15% 3/20, 20 था 3 बढ़ गया, 20 3 23, 20% 1/5, P 5 है, 5 का 20% 1 बढ़ गया तो 6, 20 पंचे 100 138, रेशियो में P 100 एक्चुअल में 200, 1 का मान 2, 138 का मान आएगा 138 गुणे 2, आंसर आएगा 276। क्लियर है बात? बिल्कुल ही आसान सवाल है। तो आप दोनों तरीके लगा सकते हैं, बट हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जब फ्रैक्शन आएगा तो हमारे बस की बात नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है आपका, यदि 480 का 12.5% का E% 72 है तो E का मान क्या होगा? तो ये बहुत ही आसान सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा। आपको दे रखा है कि 480 का 12.5, आप बताओ 480 480 का मतलब गुणा 12 होल 1/2, 12.5% जो है 12.5% का E% का मतलब मल्टीप्लाई E% जो है वो है कितना बोलो? 72 है। तो आपसे इन्होंने पूछा E का मान बताओ और ये MTS 2022 में आया। तो आप लिखोगे 480 का 12.5, 12.5 का मतलब होगा 1/8 लिख सकते हैं, है ना, और E% का मतलब E/100 आएगा और बराबर होगा ये 72 के। अब आप बताएं इस 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 से कट करेंगे, 8 से 48 6 आएगा, 6 से आप काटोगे 72 को तो 12 आएगा। E बराबर जो आएगा आप बताओ 10 गुणे 12, और 10 गुणे 12 का मतलब क्या आ जाएगा बोलो? 120। मतलब ऑप्शन नंबर जो आएगा वो फर्स्ट आएगा। बिल्कुल ही आसान सवाल है भाई। आपको दिया है कि 480 का 12.5 का E% 72, 480 12.5 1/8, E% E/100, 0 से 0 हटा दिया, 8 से 48, 6 से काटेंगे 12, E बराबर जो आएगा वो क्या आएगा? 120। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट है? क्लियर है बात यहाँ तक? ओके, फाइल ख़त्म हो गई क्या? काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस किए हैं। और टीचर्स डे, आज आपको पता ही आज टीचर्स डे था, आपने खूब सेलिब्रेट किया। तो हम टीचर्स की तरफ से बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन ही सर्वोपरि हमारे लिए है। आप लोग सेलेक्ट होते हैं तो जितना अच्छा आपके माता पिता को लगता होगा शायद उससे भी ज़्यादा टीचर्स को लगता है। तो अगला टीचर्स डे आए, जो हमारे बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएं, किसी न किसी ऑफिस में बैठे मिले हमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।